ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 नवंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। आज का प्रश्न, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर, मांगने की। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वे बोएंगे। जिनको अपना भविष्य ऊंच पद बनाना होगा वे जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता, ज्ञान में नहीं। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। मांगने से मरना भला। बाबा ने अपने बच्चों को ऐसा बनाया कि मांगने की दरकार न पड़े। मांगना नहीं है तुमको। जिनको सहयोगी बनना होगा, जिनको सफल करना होगा, जिनको उच्च पद पाना होगा, वो भविष्य में आपके सन्मुख ऑटोमेटिक आएंगे। मांगना नहीं है। ड्रामा में शुक्रिया भी शब्द नहीं है। उसका अर्थ क्या है? किस ड्रामा के खेल को आप जानते हो? ठीक है ना। जैसे एक गीत है ना, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। तो इस गीत पर बाबा ने समझाया कि आपको कोई सहारा नहीं दे रहा है। माना भगवान अपने बच्चों को कितना स्वाभिमानी बनाते हैं। ये देखो कि ना कृपा ना आशीर्वाद, यानी अपने से कितना ऊंच भगवान अपने बच्चों को बना देते हैं अधिकारी, कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मांगना तो तुम्हें है ही नहीं किसी से। सब कुछ आएगा अपने आप। तुम्हें मांगना नहीं है। मांगने से मरना भला। सुना? तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। और सर्विसेबल बच्चों को एक बात का हमेशा बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और एक आदत होनी चाहिए, मांगना नहीं है। और कईयों में ये आदत होती है कि वो मांगते ही रहते हैं। कईयों में मांगने की आदत होती है। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ये बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं ये खेल बना हुआ है। शुक्रिया आदि की बात ही नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। कोई स्वदर्शन चक्रधारी तुम आप ही बन जाते हो। तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये भी जानते हो ये खेल पूरा होता है। बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों, तीनों लोकों, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। ये सब बातें नोट करने बिगर याद नहीं रह सकती। ये सब बातें नोट करने बिगर याद नहीं रह सकती। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो। नहीं तो निधन के थे। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है। ये भी नॉलेज है ना। ऊंच से ऊंच बाप ही नॉलेज देते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं,
अभी तुम जानते हो हम आर्फन थे, हम आर्फन थे। अब बेहद का बाप धनी मिला है तो धन के बने हैं। पहले तुम बेहद के आर्फन थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया ये सब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाएं, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाएं। हर एक के सर्कमस्टांस अपने अपने होते हैं, हर एक के सर्कमस्टांसेस अपने अपने होते हैं। समझा भी वे सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है ना। बाप है ही जोहरदार तलवार, बाप है ही जोहरदार तलवार। तुम बच्चों को जोहर भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को बल कहा जाता है, रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? योग ही नामी ग्रामी है। योग अर्थात पाप की याद। बाप कहते इस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है। भगवान उवाच, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ। 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ, उसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम। बस हम आत्मा है, हमको बाप को याद करना है, इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति होती जाती है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति होती जाती है। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाए। अगर एक घंटा भी कोई ऐसे अशरीरी होकर बैठे तो कितने पावन हो जाए। मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय में कोई भी कर्म नहीं होता है, आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वह है नींद। विकर्म कोई होता नहीं है। नींद ना करे तो पाप ही करते रहेंगे। तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। तुमको शरीर होते अब अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर। बच्चे को मास्टर भी कहते हैं। तो बाप युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। बाबा ने ऐसा सुनाया ना, फिर बाबा आगे बढ़े, आत्मा की महिमा सुनाने लगे। फिर बाबा ने देखा कई बच्चे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, फिर बाबा रुके। ऐसे भी नहीं सारा दिन नींद करनी है, ऐसे भी नहीं सारा दिन नींद करनी है, ऐसे भी नहीं। नहीं, तुमको तो याद में रह पापों का विनाश करना है। ऐसे जो होते हैं फिर उनको ये एहसास ही नहीं रहता है कि विकर्म, क्योंकि जैसे ही उठते हैं तो विकर्म करना शुरू कर देते हैं, पाप कर्म करना शुरू करते हैं। ऐसे भी नहीं सारा दिन नींद करनी है, नहीं, तुमको तो याद में रह पापों का विनाश करना है। जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, नहीं, ये उनका गायन है रहम दिल बादशाह। यह उनका गायन है रहम दिल बादशाह। ये भी उनका पार्ट है। देखो भगवान कैसे बच्चों को ऊपर उठाते हैं। पार्ट है, पर हम बच्चे भगवान को बाप समझते, बाप से टीचर, टीचर से सतगुरु। बाबा चाहते हैं कि बच्चे ना अधिकारी बनकर वो सब कार्य करें।
जो ये अधिकारी बनकर कर सकते हैं। मांगने वाले ऐसे भिखारी ना बने। मांगना नहीं है, किसी से भी मांगना नहीं, भिखारीपना नहीं। मांगना माना भिखारीपना। तो भगवान ये भी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे कभी मुझसे मांगनी भी करे किसी चीज की। इतना अधिकारी भगवान ने बनाया। सोचो, कोई और कुछ देगा ना तो एहसास कराता रहेगा, तुम्हें मैंने ये दिया, तुम्हें मैंने ये दिया। या कोई किसी के लिए कुछ भी करेगा तो जरूर सुनाएगा, जरूर। भगवान क्या करते हैं, अगर हम बच्चे कुछ सुना भी देते हैं ना तो भी भगवान कहते हैं तुम्हारा अधिकार है। कितना निरहंकारी, कितना निरहंकारी, कितना निष्काम सेवाधारी। ऐसा कोई नहीं। तो हम कुछ करें और फिर दूसरा हमारा रिगार्ड ना करे तो अगली बार से उसका पत्ता कट। कुछ नहीं करने वाला, हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, इसको रिगार्ड ही नहीं है। हम हर बात में अपना नाम मान ढूंढते रहते हैं, अपने लिए लाभ मान शान ढूंढते ही रहते हैं। अरे चाहिए ही चाहिए, और इस चाहिए के चक्कर में कुछ नहीं मिलता है। देने वाले को ही सब कुछ मिलता है। जिसको चाहिए होता है उसको जो मिल भी रहा होता है ना, उसकी भी उसको यही लगा रहता है, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है। वाह वाह वाह, कितना बच्चों के ऊपर देखो बलिहार जाते हैं, कितना बच्चों से प्यार करते हैं, कितना बच्चों को अधिकारी बनाते हैं। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है। ये गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? स्कूल में टीचर पढ़ा के पीछे से गीत बज जाए, होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं। टीचर आता है तो उठकर खड़े होते हैं, फिर बैठते हैं, हो ना, ऐसे रिगार्ड देते हैं ना। टीचर अंदर आया तो सब स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, फिर बैठते हैं। ये बाप कहते हैं मुझे तो पाठ मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है। तुम बच्चों को उठने की दरकार ही नहीं। देखो, भगवान आता है तो हम कोई खड़े हो जाते हैं? इतना मना अधिकारी भगवान ने बनाया। सोचो, जो जनरल कॉमन मैनर्स हैं वो भी भगवान हमें कहते कि तुम तो मेरे बच्चे हो ना, वो तुम्हारे दुनियावी है। अभी तुम्हारी नजरों में रिगार्ड होना चाहिए, नैनों में तुम्हें एहसास होना चाहिए कि कौन है। ऐसे उठ के बैठने या उठ के बैठने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी हम बैठे ही होते हैं, बाबा आते हैं तो बाबा आए तो सब बच्चे बैठे ही होते हैं, ऐसे खड़े तो नहीं हो जाते कि बाबा आ गए हैं। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं, आत्मा को बैठ सुनना है, आत्मा को बैठ सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो? कोई बाप अपने बच्चे को कहता है क्या उठो मैं आया हूँ, उठ के बैठो? हाँ, घर में आते हैं ना पिता, आते हैं सर्विस करके शाम को आए, बच्चा बैठा हुआ है तो नहीं कहता है ना उठो। हाँ, देखा, ये भगवान है जो हमारा पिता है। कितना मान, कितना सम्मान अपने बच्चों को देते हैं। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो? नहीं, वे तो भक्ति मार्ग में करते या नहीं, वे तो भक्ति मार्ग में करते या नहीं। बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं, बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे, इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का, है ना। या तो रूल लगाएंगे या फिर बाहर में खड़ा कर देंगे। तो टीचर का फिर डर रहता है स्टूडेंट्स के अंदर कि इस टीचर के पीरियड में तो टाइम से पहुंचना है, नहीं तो क्लास लग जाएगी हमारी और हमको बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ तो डर की बात नहीं है, यहाँ किस बात का डर नहीं है, अधिकार है, प्यार है। एक प्यार से भी कोई बच्चे, अरे वो टीचर की क्लास है ना, मुझे तो पहले पहुंचना है, एक प्यार में भी करते हैं, एक डर से करते हैं।
डर से करने वाले एक दिन आएगा रिगार्ड नहीं करेंगे, प्यार से करने वाले सदा साथ रहते हैं। तो वहां तो डर होता है, यहाँ तो डर की बात ही नहीं। बाप समझाते रहते हैं, मुरलियां मिलती रहती हैं, वह रेगुलर पढ़नी है। मुरलियां मिलती रहती है ना, तो वह रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़े, नहीं तो अब्सेंट पड़ जाएगी। क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गुए गुए बातें सुनाता हूँ, तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वह पॉइंट्स मिस हो जाएगी। यह है नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं, कोई शास्त्रों में भी नहीं है। भगवान ने चित्र बनाए थे, तुम्हारी ये चित्रशाला है नई। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे ना, उनकी बुद्धि में ही बैठेगा, कहेंगे ये तो ठीक है, कल्प पहले भी हमने पढ़ा था, जरूर भगवान पढ़ाते हैं। जो देवी देवता बनने वाले होंगे ना, उनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी, मतलब उनको जचेगी। वरना सब तर्क वितर्क चलता ही रहता है, मानते नहीं है ना। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही यह है। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते हैं। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर 1 से 2, 2 से 4 हुए। जब धर्म की वृद्धि होते होते 1,00,000 हो जाते तो शास्त्र आदि बनते। उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे, हिसाब किया जाता है ना। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सबको बोलो, यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, जो और कोई सिखला ना सके। फल वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें ये कहाँ दिखलाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला, ऐसे दिखाते कोई नहीं। वर्ल्ड तो एक ही है, भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं है। ये बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। वे तो कल की आयु ही लंबी लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाप कहते पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते थे, पावन बनने के लिए खाते थे ना, कितने धक्के खाते हो। अब समझते हो धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आया है, फिर से राज्य भाग्य देने। तुमको यही याद है, पुरानी से नई, नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते, दूसरी तरफ फिर बहुत गलानी करते रहते। वह भी तुम्हारे पास गीत है, तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है। ये दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य और कहाँ ये। बाप है गरीब निवाज, बाप है गरीब निवाज। गरीबों की ही बच्चियां मिलेंगी, गरीबों की ही बच्चियां मिलेंगी। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है, कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे। फिक्रात की तो कोई बात ही नहीं है। शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती, दादा को होगी। शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती, दादा को होगी। इनको अपना भी फिक्र है, हमको नंबर 1 पावन बनना है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। चार्ट रखने से समझ में आता है, इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहते डायरी रखो। क्या रखो? डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं। चार्ट लिखने से सुधार बहुत होता है। चार्ट लिखेंगे ना तो सुधार बहुत हुआ है चार्ट लिखने से। ये युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना। हाँ, देखो बाबा कितने वंडरफुल तरीके से समझाते हैं। डायरी रखना माना बाप को याद करना, उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरियां कितनी लाखों करोड़ों बनती है नोट आदि करने लिए। किस लिए बनी है डायरियां? नोट आदि करने लिए।
सबसे मुख्य बात तो यह है नोट करने की। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, उसी समय डायरी में लिखना चाहिए, रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। फिर मालूम पड़ेगा ये तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म करने का है ना, तो घाटा पड़ रहा है। और विक्रम नाश नहीं हो रहे हैं, कुछ का कुछ करे जा रहे हैं, तो घाटा पड़ता जा रहा है। बाप रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। अगर टीचर का पढ़ेंगे तो ये अपने ऊपर रहम हो जाएगा। टीचर कोई आशीर्वाद या कृपा नहीं करते, वो तो पढ़ाते हैं। आशीर्वाद, कृपा, रहम आदि मांगने से मरना भला। कहते हैं आशीर्वाद करो, को हम पर रहम करो या कृपा करो, ऐसा मांगने से बाबा कहते मरना भला। कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए, कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए। बच्चों को सख्त मना है, किसी से पैसा नहीं मांगना है, बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वे आप ही करेंगे। आप क्यों मांगते हो? जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वे आप ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है। जिनको करना होगा वे आप ही करेंगे। तुमको मांगना नहीं है कि तुम अपने मुख से मांगो कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, इतना करो, इतना करो। ऐसे मुख से मांगना नहीं है, तुमको मांगना नहीं है। ठीक है, ये होता है ना ऐसे, आपको ना इतने करने हैं, आपको इतने करने हैं, तो ये तो डायरेक्ट मांग नहीं होगी। बता सकते हैं, जैसे कि अब दादी क्या करती थी, दादी भंडारी रखती थी ऐसे, और बताती थी कि सब ना अपने अपने ऐसे निकालना, बस सुनाती थी। किसी को ये नहीं कहती तुम इतने निकालना, तुम इतने निकाल, जो जैसा करे। अब इतने बड़े बड़े सब बने हैं तो सबके सहयोग से ही बने हैं, यज्ञ में और कहाँ से आएंगे। लेकिन मांगा नहीं है किसी से, बता दिया है कि बाबा का घर बनना है, उसमें सब बच्चे सहयोग करें। कौन कितना करेगा कितना नहीं, ये हर एक अपना देखे। जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मांगना नहीं है किसी से। बाबा ऐसे समझाते थे, पक्का करते थे, मांगना नहीं है। जिनको करना होगा वे आप ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं है। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है, ड्रामा उनसे कराएगा। मांगने की क्या दरकार है? माना बाबा बच्चों को निश्चिंत कर रहे हैं। क्यों चिंता करते हो? किस बात की चिंता करते हो? कैसे चलेगा? यज्ञ किसका है? बाप का। सेंटर किसका है? बाप का। चला कौन रहा है? बाप। करा कौन रहा है? बाप। आप क्या कर रहे हो? आपके मांगने से तो कोई नहीं करता। ये तो उस बच्चे से हाँ ड्रामा कराएगा, ड्रामा कराएगा। इसे बताया था ना, बाबा और ड्रामा, दोनों बातों को ध्यान से समझना। ये आप अपने आप को तो हर एक कहता मैं अपने आप को अच्छे से जानता हूँ, पर इन दोनों को जानते हो? बाबा और ड्रामा, जो इन्हों को जाने वो निश्चिंत रहता है, उसकी स्थिति ज्यादा हलचल में नहीं आती, या कोई भी परिस्थिति उसके लिए ज्यादा बड़ी नहीं होती है। और ऐसा करने वाली आत्मा ही निश्चय बुद्धि होती है, जो बाबा को यथार्थ रीति जानती हो, जो ड्रामा को यथार्थ रीति जानती हो। तो वो अपना कार्य भी निश्चिंत होकर करेगी, तो निश्चय बुद्धि माना विजयंती। ड्रामा को जानने वाला परिवार पर भी निश्चय रखेगा, क्योंकि ड्रामा में किसका कैसा पार्ट है और क्यों ऐसा है, ड्रामा जानने वाला वो भी जानता होगा। तो चारों बातों में निश्चय हो जाएगा उसको। बाबा में निश्चय, अपने आप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और
परिवार में निश्चय, माना ब्राह्मण परिवार में निश्चय। बाप रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला। कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए। बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वे आप ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है। जिनको करना होगा वे आप ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं है। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा, मांगने की क्या दरकार है। बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़ी कहेंगे पैसा दो। बाबा कहते हैं हम बच्चों को थोड़े ही कहेंगे पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वे करते रहेंगे। आप ही कभी मांगना नहीं है। बाबा कहते बच्चे चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते। जैसे बाकी सब जगह चंदा मांगने की आदत होती है ना, बाबा कहते चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते। ये तो सन्यासी लोग करते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं उसका रिटर्न में एक जन्म लिए मिलता है। भगवान को आप चंदा चीरा देंगे, क्या सोच क्या रखते हो। हम जरा सा भगवान के लिए निकालते हैं ना, अंदर सोच में आता है बाबा को हमने इतना, यज्ञ में हम तो देते ही रहते हैं, हम तो करते ही रहते हैं। ऐसी सोच रहा है जहां से आपकी परवरिश चल रही है, जहां से आपकी पालना हो रही है, आप क्या देंगे। तो भगवान को हम चंदा चीरा देंगे, मांगना भी नहीं है। उसके लिए हम कुछ नहीं, ये इकट्ठा नहीं कर सकते। ये तो सन्यासी लोग करते हैं। भक्ति मार्ग में करते थे तो उसका रिटर्न में एक जन्म में मिल जाता है। यह फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ करो तो विजयमाला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर है। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं। थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता है, अब हम गए, अब हम गए। जरा सा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता है। वहां ये ख्याल ही नहीं तुम अमरपुरी में चलते हो। ये छी मृत्यु लोक है। भारत ही अमर लोक था, अब मृत्यु लोक है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छी पास हुआ है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छी पास हुआ है, नीचे गिरते आयो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र है। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घुमा हुआ है। गोरे से सांवरा बना है, गांव में रहने वाला था। वास्तव में ये सारा भारत ही गांव है। तुम गांव के छोरे हो। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे मत समझना, हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। हाँ, कोई सोचे बॉम्बे में रहते हैं, माना हम तो हाँ एकदम शहर में रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझना, हम तो बॉम्बे में रहने वाले। बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है, कुछ भी नहीं। एक पत्थर भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं। हम गांव के छोरे निधन के बन गए हैं, अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तो खुशी रहनी चाहिए। नाम ही है स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं, कितना साहूकार था। अभी तो भारत गांव है। सतयुग में बहुत माला माल था। ये बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय तो कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो? याद रहती है? याद रहे, याद रहे कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है। ये बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए।
अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। देखा, भगवान है भगवान। तुम्हें अपने आप पर शुक्रिया मानना सिखाते हैं, लेकिन अपने लिए कहते कि तुम मुझसे शुक्रिया भी नहीं कहो। तुम्हारा अधिकार है, ये भगवान ही कर सकता है। तुम्हें अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। कितना कुछ मिल रहा है हमें। लायक नहीं थे हम कि इतना मिले, इतने डिजर्व नहीं करते थे जिस हिसाब से हमने अपने विक्रम इकट्ठे किए, लेकिन फिर भी भगवान ने हमारे में कुछ ऐसा देखकर हमें अपना बना दिया। जो बच्चा हमेशा अपने भाग्य का शुक्रिया मानता कि मैं इतना डिजर्व नहीं करता था, मुझे नहीं मिल सकता था इतना सब कुछ, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए जो मेरे विक्रम है, मुझे नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे दिया, तो दिल से शुक्रिया। जो ऐसे अपने भाग्य का शुक्रिया मानते, वो भगवान को सदा अपने साथ रखते हैं, सदा। उनसे बाबा कभी दूर नहीं जा सकता। और जो अपने भाग्य को पीटते रहते हैं, सब कुछ उनको मिलते हुए भी अपने भाग्य को पीटते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, वो कभी खुश नहीं रह सकते। खुशी भाग्य से होती है, पर भाग्य मानने से होती है खुशी। किसी को थोड़ी सी भी चीज मिल जाती है ना, वो ऊपर देखते हैं शुक्रिया भगवान तेरा, तो थोड़ी सी चीज भी बहुत बड़ी कहलाई जाती है। और किसी के पास 56 प्रकार का भोग होगा, क्योंकि ये नहीं है मेरे पसंद का, ये नहीं है मेरी पसंद का, ये नहीं है, वो ऐसे ही करते रहेंगे। वो क्या शुक्रिया मानेंगे, क्या शुक्रिया मानेंगे अपने जीवन का। तो तुम्हें तो अपने भाग्य पर क्या करना चाहिए, शुक्रिया मानना चाहिए। भगवान ने आपका भाग्य बनाया है। माना अभी बैठे हुए भगवान आपको भाग्य बनाने की कलम ही दे देता है। जितना चाहे बच्चे उतना लिख ले, सिर्फ खुश रहना। एक माँ बाप अपने बच्चों को जब खुश देखते हैं तो और खुश हो जाते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात माँ बाप के लिए बच्चे की खुशी होती है। तो बेहद का बाप सोचो कितना खुश होते होंगे अपने बच्चों को खुश देखकर। इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें अपने भाग्य का शुक्रिया मानना चाहिए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। किसी को मत देखो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप में से किसी को देखने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखो कि बाबा मुझे कैसा देखना चाहता है। आप सब तो स्टूडेंट हो ना, पढ़ने के लिए बैठे हो ना, तो आप अपने भाग्य को देखो, अपनी भाग्य की खुशी में रहो। बस मैं हूं पद्मा पदम भाग्यशाली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम भगवान को क्या देंगे, है क्या हमारे पास। एक बच्चा अपने माँ बाप को क्या दे सकता है, सिर्फ एक चीज जरूर दे सकता है, खुश रह सकता है। वो खुश तो उसके माँ बाप डबल खुश। और माँ बाप कुछ दें तो उसकी वैल्यू अगर वो रख ले, आहा, तो माँ बाप की खुशी और बढ़ जाती है। मान लो माँ बाप कोई एक छोटा सा गिफ्ट भी ले आते हैं और बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है कि ये गिफ्ट बड़ा अच्छा लेकर आए हो, मुझे बहुत पसंद है, तो माँ बाप को और खुशी बढ़ जाती है। अब भगवान हमारे लिए स्वर्ग लेकर आया और स्वर्ग की जब बात करे तो बच्चों के चेहरे खिल उठे, तो भगवान कितना खुश हो जाएगा, है ना। तो जब वो मुरली के साथ साथ चलेंगे तभी तो चेहरे खिलेंगे, ऐसे कैसे खिल जाएंगे, समझे। इतना टेंशन हमको रहना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए। दूसरा पॉइंट,
ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। आज का वरदान, किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना परमान फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं वह नामधारी सेवा है। इसे त्याग तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन, नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोधाग्नि भी शांत हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति।